इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करने वालों के सामने अक्सर एक ही सबसे बड़ी पहेली होती है, असली इंटरनेशनल क्लाइंट्स यानी फॉरेन बायर्स आखिर खोजें कैसे। कागजी काम तो आसानी से हो जाता है, लेकिन असली खरीदार खोजने की रणनीति अक्सर कहीं पीछे छूट जाती है। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में इस पहेली को सुलझाते हैं और एक प्रैक्टिकल प्लेबुक तैयार करते हैं। शुरुआती लोगों की सबसे बड़ी झुंझलाहट यही होती है कि आईईसी कोड तो मिल गया, फाइलें तैयार हो गई, लेकिन अब क्या? बिजनेस तो शुरू हो गया, पर बायर्स कहाँ से आएंगे? खरीदारों की ये कमी सच में एक बहुत बड़ी रुकावट लगती है ना? इसी समस्या को सुलझाने के लिए आज की इस चर्चा में इन 5 प्रमुख रणनीतियों पर बात होगी। पहला, शुरुआती लोगों के लिए B2B प्लेटफॉर्म्स। दूसरा, लिंक्डइन नेटवर्किंग। तीसरा, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स। चौथा, डायरेक्ट मार्केटिंग। और पांचवा, आम शुरुआती गलतियां। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली रणनीति की, शुरुआती लोगों के लिए B2B प्लेटफॉर्म्स। शुरुआत करने के लिए डिजिटल बिजनेस टू बिजनेस मार्केटप्लेस सच में एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट है। अलीबाबा, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया और ग्लोबल सोर्सेज जैसे प्लेटफॉर्म्स इसलिए इतने असरदार हैं क्योंकि यहाँ खरीदार और सप्लायर्स दोनों पहले से ही बिजनेस करने के इरादे से आते हैं। मतलब आधी मेहनत तो यही कम हो गई। लेकिन एक बात साफ कर लें, इन मार्केटप्लेस पर सिर्फ अकाउंट खोलकर बैठ जाने से ऑर्डर नहीं मिलने वाले। एक प्रोफेशनल लिस्टिंग के 3 सुनहरे नियम हैं जिनका कड़ाई से पालन होना ही चाहिए। पहला, प्रोडक्ट की बिल्कुल साफ और बढ़िया तस्वीरें। दूसरा, सही और कॉम्पिटिटिव कीमत। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है खरीदारों के मैसेजेस का तेजी से जवाब देना। अब आते हैं दूसरी रणनीति पर, लिंक्डइन के जरिए नेटवर्किंग। लिंक्डइन को सिर्फ जॉब ढूंढने का जरिया समझना एक बहुत बड़ी भूल है। ये बिजनेस नेटवर्किंग का एक बेहद शक्तिशाली टूल है। इसके सर्च फंक्शन का सही इस्तेमाल करके एकदम सटीक इंटरनेशनल बायर्स को खोजा जा सकता है। बस राइस इंपोर्टर इन दुबई या गारमेंट बायर इन यूएसए जैसी टारगेटेड सर्च क्वेरी डालनी है और सीधे सही लोगों तक पहुंच बन जाती है। अब जब सही खरीदार मिल जाएं तो उन्हें भेजा जाने वाला पहला मैसेज भी उतना ही इंप्रेसिव होना चाहिए। एक सीधा और प्रोफेशनल मैसेज जैसे, हेलो सर, वी आर एक्सपोर्टर्स फ्रॉम इंडिया डीलिंग इन प्रीमियम स्पाइसेस एंड राइस प्रोडक्ट्स। स्रोत सामग्री के अनुसार ऐसा मैसेज लिखकर हर दिन 10 से 15 असली कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना नेटवर्किंग को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स। क्या ये पता है कि भारत सरकार ने निर्यातकों की मदद के लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज के हिसाब से एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाई हुई हैं? बिल्कुल, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए एपिडा, इंजीनियरिंग के लिए EEPC और फार्मा के लिए फार्मा एक्सेल। इन काउंसिल से इंटरनेशनल बायर्स की लिस्ट और ट्रेड फेयर की ऐसी अंदरूनी जानकारियां मिलती हैं जो और कहीं आसानी से नहीं मिल सकती। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इन काउंसिल्स के जरिए ट्रेड फेयर और प्रदर्शनियों में हिस्सा लेने का मौका। बिजनेस को जमीनी स्तर पर ले जाने का ये एक शानदार तरीका है। आमने सामने की मीटिंग से सीधे और एकदम भरोसेमंद खरीदार मिलने के चांसेस सच में कई गुना बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं हमारी चौथी रणनीति की, डायरेक्ट मार्केटिंग रणनीतियां। डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए इंटरनेट से ईमेल एड्रेस तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ सही और गलत का फर्क समझना बहुत जरूरी है। सही तरीका क्या है? छोटे, क्रिस्प और प्रोफेशनल बिजनेस ईमेल भेजना और व्हाट्सएप पर अपना प्रोडक्ट कैटलॉग हमेशा रेडी रखना। और गलत तरीका? बायर्स के इनबॉक्स में अनप्रोफेशनल तरीके से लगातार स्पैम करना। स्पैम करने से फायदे की जगह सिर्फ ब्रांड का नुकसान होता है। और अब इस विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, नंबर 5, आम शुरुआती गलतियां। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की दुनिया में कदम रखने वालों को इन 3 भयंकर गलतियों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। पहली, फर्जी खरीदारों की मीठी बातों में आकर तुरंत भरोसा कर लेना। दूसरी, बिना किसी एडवांस पेमेंट के अपना माल भेज देना। ये सच में एक बहुत बड़ा आर्थिक रिस्क है। और तीसरी, अपने ही प्रोडक्ट की डीप नॉलेज के बिना मार्केट में कूद पड़ना। हमेशा याद रहे, शुरुआत छोटे ऑर्डर से हो और पेमेंट की सिक्योरिटी हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स खोजना कोई जादू या रातों रात होने वाला काम नहीं है, लेकिन इसके लिए निरंतरता, बहुत सारा धैर्य और रोजाना के प्रयास की जरूरत होती है। इन रणनीतियों को अनुशासन के साथ आजमाने से विदेशी बायर्स का मिलना यकीनन शुरू हो जाता है। तो इसी के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।
विदेशी बायर्स को खोजने की ये प्लेबुक तो अब बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जब बायर मिल जाए तो अगला कदम क्या होगा? क्या अगला सबसे बड़ा चैलेंज एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स की इस पूरी उलझी हुई प्रक्रिया को समझना नहीं होना चाहिए? इस सवाल पर जरूर विचार करें। और आज के लिए बस इतना ही।